रोब्लॉक्स जिसे आज करोड़ों लोग खेल रहे हैं, बट आज तक किसी को भी नहीं पता कि रोब्लॉक्स पहले दिखती कैसे थी, उसका गेम प्ले और ग्राफिक्स कैसे थे। और जब रोब्लॉक्स को कोई नहीं खेल रहा था तो इस गेम के डेवलपर ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये गेम करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने लगी। और ना ही सिर्फ रोब्लॉक्स, वो सारे गेम्स लाइक GTA, माइनक्राफ्ट, एंग्री बर्ड और भी गेम्स बताने वाला हूँ जिसकी जीरो से हीरो बनने वाली जर्नी तुम्हें मोटिवेट कर देगी। तो इसी जोशदार मोटिवेशन के साथ इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉच पर्सन ये वो शख्स है जिन्होंने सिर्फ 1000 रुपए में एक गेम बनाई, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। अगर गेम प्ले देखकर समझ ही गए हो कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, माइनक्राफ्ट, जिसे आज मिलियंस की तादाद में लोग खेल रहे हैं, बट उन्हें आज तक नहीं पता कि माइनक्राफ्ट गेम कभी माइनक्राफ्ट थी ही नहीं। क्योंकि 2009 में माइनक्राफ्ट आने से पहले मार्केट में इनफिनिट माइनर नाम की गेम आई। इस गेम को देखकर नॉच पर्सन के दिमाग में एक आइडिया आया और इसने इनफिनिट माइनर का कॉन्सेप्ट चुरा कर अपनी खुद की गेम बना ली, जिसका नाम माइनक्राफ्ट नहीं केव मैन रखा, जिसमें सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स थे, डर्ट एंड कोबल्ट स्टोन। बट इस गेम को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया क्योंकि इस गेम में कुछ चीजें नहीं, काफी सारी चीजें मिसिंग थी, जिसे उन्होंने उसी साल फिक्स किया और बना दी माइनक्राफ्ट। लिटरली उन्हें पता भी नहीं था कि ये गेम कितनी तबाही मचाने वाली है। स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट को लिमिटेड यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया गया था, फिर भी इस गेम को इतने पॉजिटिव फीडबैक्स मिलने लगे जिससे माइनक्राफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। बट इनमें से एक फीडबैक में लिखा हुआ था मॉड। इसे कमेंट से माइनक्राफ्ट की सारी जर्नी बदल गई। तो जैसे ये फीडबैक नॉच के पास पहुंचा तो इन्होंने माइनक्राफ्ट की सारी स्क्रिप्ट ओपन सोर्स कर दी, मतलब अब प्लेयर्स भी इस गेम में जो चाहे वो बना सकते हैं। भाई नॉच ने तो इस गेम को कम्प्लीटली मैजिकल बना दिया और बैक टू बैक अपडेट से ऑडियंस को इम्प्रेस। और भाई नॉच ने माइनक्राफ्ट के लिए अपनी जॉब क्विट कर मोजैंग के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जो माइनक्राफ्ट की ही कंपनी है। देन इसने 1 by 1 माइनक्राफ्ट में कई सारी चीजें ऐड करना शुरू किया, जैसे ट्रीज, टूल्स, डे एंड नाइट। देन 2010 में सबसे बड़ा अपडेट आया, जैसे शीप्स, डक्स, वेदर और नंबर ऑफ रेसिपीज। और इस गेम के लोगों को भी 2010 में ही लॉन्च किया गया था। देन 2011 में माइनक्राफ्ट को असल ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई, जब माइनक्राफ्ट का बेडरॉक एडिशन आया, मतलब अब प्लेयर्स फोन में भी माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं। जब माइनक्राफ्ट के बैक टू बैक अपडेट्स आ रहे थे, जैसे एंड डायमेंशंस, कॉम्प्लिकेटेड मोड्स और रेसिपीज, तब एक बड़ी कंट्रोवर्सी सबके सामने आती है। तो 2015 में एक बड़ी कंपनी की नजर माइनक्राफ्ट पर पड़ती है और उस कंपनी ने माइनक्राफ्ट को खरीद भी लिया, वो भी $2.5 बिलियन में। और वो कंपनी कोई और नहीं, माइक्रोसॉफ्ट थी। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट को खरीदा, नॉच ने मोजैंग कंपनी में काम करना छोड़ दिया, जिससे ऑडियंस को काफी गुस्सा आया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए ऑडियंस का कहना था कि माइनक्राफ्ट गलत हाथों में लग चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बर्बाद कर देगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइनक्राफ्ट पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो अभी माइनक्राफ्ट खेल कर देख लो। बट इस वीडियो के बाद तो 2016 आते आते माइनक्राफ्ट का एजुकेशन एडिशन भी आ गया, जिसे कई यूनिवर्सिटीज और स्कूल में भी ऐड करा गया, ताकि इस गेम को खेलकर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। भाई मेरे स्कूल में ऐसा होता तो मेरे सारे दोस्त भी आज यूट्यूबर होते। वेल माइनक्राफ्ट को कुछ महीनों पहले मींस अप्रैल 2025 में $350 मिलियन मिले। ये तो सिर्फ एक महीने का है, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके $1 बिलियन है। अगर आपकी फेवरेट गेम GTA है तो इसे आज ही अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस गेम की शुरुआत से अभी तक जो कंट्रोवर्सीज हुए ना, वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे सुनकर तुम्हारे कान फटने वाले हैं। सबसे वाहियात कंट्रोवर्सी तो वाइस सिटी में हुई, तो उसे मिस मत करना। तो GTA की पहली गेम है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं GTA ही बोलूंगा, बट नहीं, रेज एंड चेज नाम की गेम है, जो GTA का फर्स्ट वर्जन था, जिसमें हम कोई लोगों को मारने वाले क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि ऐसे ही क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले पुलिस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बोर कर रहा था, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट को उल्टा कर एक और गेम बनाई 1997 में, GTA, जिसे सिर्फ प्लेस्टेशन एंड PC और हमारे बचपन के आईफोन में लॉन्च किया गया था। इसके 2 मिलियन कॉपी सेल हुए, फिर इन्होंने GTA 2 बनाया, देन GTA 3। अब इस गेम को सेल से ज्यादा कंट्रोवर्सीज मिलने लगे कि कैसे ये गेम का प्लेयर कई रैंडम पीपल्स को मारते जा रहा है, और इसकी वजह से एक आम जनता ऑफेंड हो रही थी। और ये तो बस शुरुआत है कंट्रोवर्सीज की। असल वाहियात केसेस तो वाइस सिटी लॉन्च होने के बाद शुरू हुए। तो जब वाइस सिटी हम सबके सामने आई 2002 में, इसने 17 मिलियन कॉपी सेल कर ऑडियंस का दिल जीत लिया। बट GTA गेम्स की कामयाबी के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगे, जैसे डेविन मोर एंड कोडी पोसी के केस ने सबका दिल दहला दिया, जिसमें डेविन मोर जो 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर देता है, और इसकी अकड़ कोर्ट में भी नहीं गई, क्योंकि इसने 2 पुलिस ऑफिसर को मारकर ये बोला कि लाइफ इज लाइक ए वीडियो गेम, एवरीवन इज गोइंग टू डाई समटाइम। और वो ये तो कुछ भी नहीं है, कोडी पोसी। शायद मैं इसके नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसका केस पहले वाले से भी वाहियात है।
क्योंकि कुड़ी पोसे GTA गेम से बैडली एडिक्टेड था, जिसकी वजह से इसने अपनी फैमिली के साथ क्या किया उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली है, जिसमें मैंने GTA की टोटल अर्निंग, कंट्रोवर्सीज, ये कुड़ी पोसी का केस, सारी चीजें कवर की है। 6-7 मिनट की वीडियो है, बट मैं इस वीडियो को अभी अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपकी पावर देखना चाहता हूँ। तो आप में से सिर्फ 100 लोग भी इस वीडियो में ज़ैक GTA लिखकर कमेंट करेंगे तो मैं इस वीडियो को विद इन 5 मिनट्स अपलोड कर दूंगा। सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो, गो एंड कमेंट बिलो। माइलस्टोन कंप्लीट होते ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो भाई आज हम एक ऐसे टाइम में जहां हमें फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेले बिना दिल नहीं लगता, और एक वो टाइम था जब हमारे पास एक छोटा सा सैमसंग का फोन हुआ करता था, जिसमें हम एक ऐसी गेम खेलते थे जो हमारे लिए फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी से काफी बढ़कर थी। Angry Birds. अभी तक तुमने जितने भी गेम्स खेले, एंग्री बर्ड पहली गेम है जिसने $1 बिलियन का माइलस्टोन तोड़ा है। बट 0 से 1 बिलियन का सफर आसान नहीं था, क्योंकि रोवियो जो एंग्री बर्ड की कंपनी है, ये जितने गेम्स लॉन्च करते हैं उससे ज्यादा इन गेम्स को बंद कर देते हैं, और ये इनकी पुरानी आदत है 2009 से ही, जब एंग्री बर्ड की पहली गेम आई थी जिसे 2023 में प्ले स्टोर से हटा दिया गया। देन जब 2011 में एक कार्टूनिक मूवी रियो लॉन्च होती है जिससे एंग्री बर्ड ने कोलैबोरेशन किया। देन एंग्री बर्ड को एक और बीमारी लग जाती है कोलैबोरेशन की, और जब इनका रियो से दिल भर गया तो ये अगले ही साल बैक टू बैक 3 गेम्स लॉन्च करते हैं, और इनमें से एक काफी हटके थी। तो ये बात है 2012 की, जब एंग्री बर्ड स्पेस लॉन्च होती है, देन एंग्री बर्ड स्टार वार्स, बट कुछ महीनों के बाद इसे भी हटा दिया गया। बट सबसे हटके थी एंग्री बर्ड पिक्स, जिसे हमें पहली बार पिक्स के पर्सपेक्टिव से खेलने को मिला। देन 2013 में 2 और गेम आई, एंग्री बर्ड्स गो, जो एक रेसिंग गेम थी, बट इसे भी कुछ महीनों के बाद हटा दिया गया। इसके बाद उसी साल इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स के साथ कोलैब किया। चाहे ये कितने भी कोलैब कर ले, पुरानी वाली एंग्री बर्ड की बात ही कुछ और थी। इन्होंने तो एंग्री बर्ड्स का वजूद ही मिटा दिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के गेम बना कर। और ये डिजीज 2015 के बाद और भी बढ़ने लगी, जब रोवियो कंपनी एंग्री बर्ड बबल शूटर लॉन्च करती है। और इतना ही नहीं, 2016 में तो 4 गेम्स लॉन्च हुए, जिसमें से 3 तो फ्लॉप ही हो गए, जिसमें से एक तो एंग्री बर्ड फुटबॉल भी थी। फुटबॉल तो छोड़ो, 2017 में तो एंग्री बर्ड की RPG गेम भी आ गई, जो एकदम क्लैश ऑफ क्लैंस की तरह है। भाई शायद आप लोगों को भी पता नहीं था कि एंग्री बर्ड्स एक दिन क्लैश ऑफ क्लैंस बन जाएगी। देन 2019 में एंग्री बर्ड VR, एंग्री बर्ड एक्सप्लोर, बट सबसे बड़ा चेंज तो 2021 और 2022 में आया, जब एंग्री बर्ड रोबो और एंग्री बर्ड माइनक्राफ्ट भी आई, जिसे रोवियो को इतनी अर्निंग हुई कि पूछो ही मत। बट अगर इन सारी गेम्स की इनकम को मिलाया जाए तो ओवरऑल $1.1 बिलियन है। देन एंग्री बर्ड मूवीज की अलग से इनकम जनरेट होती है। इन्होंने लगभग 2 मूवीज बनाई, जिससे $504 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट हुई। तो नेक्स्ट वाली गेम का लेटेस्ट वर्जन देखने से पहले मैं तुम्हें उसकी पहली गेम बताऊंगा, तो पहचानो किस गेम की बात चल रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने गेस कर ही लिया होगा। तो ये है रोब्लॉक्स की पहली गेम, जो 2006 में आई थी। बट आज यही रोब्लॉक्स सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि सबसे बड़ा क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, जिसे डेविड ने बनाया, और इनका पूरा नाम है डेविड बैस जुचकी, जो भी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और ये गेम आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि फैशन इंडस्ट्रीज के पॉपुलर ब्रांड्स जैसे नाइकी, ज़ारा लार्सन एंड मोर जो रोब्लॉक्स से कोलैब करने लगे, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना बढ़ने लगा कि रोब्लॉक्स की अर्निंग बिलियंस में जाने लगी। एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो तो मैं आगे बताऊंगा। बट आई एम सरप्राइज आज इस गेम को इतने लोग खेल रहे हैं। बट ये बात किसी को भी नहीं पता कि रोब्लॉक्स की जितने पैसों की अर्निंग हुई, उससे कई ज्यादा पैसे इन्होंने अपनी गेम को बेहतर करने में डाल दिया। और 2006 से 2025 तक इन्होंने क्या क्या किया आज किसी को भी नहीं पता। तो इसी बात पे इस वीडियो पर इतने लाइक्स करो कि हमारी भी वीडियो रोब्लॉक्स की तरह बूम करे, और आप आगे ऐसे ही गेम्स और कार्टून्स के हिस्ट्रीज एंड कंट्रोवर्सीज जानते रहे। तो जब 2006 में रोब्लॉक्स ऑफिशियली सबके सामने आई, ये गेम को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये रोब्लॉक्स की ही गेम है। ना ही अच्छे आउटफिट, गेम्स और ग्राफिक्स की तो बात ही मत करो। इनको 6 साल लग गए अपने ग्राफिक्स को ठीक करने में, बट रोब्लॉक्स को ग्रोथ अभी भी नहीं मिली। तो इन्होंने सोचा कि मोबाइल यूजर्स की तादाद काफी ज्यादा है, तो रोब्लॉक्स को 2013 में मोबाइल पर लॉन्च किया। देन अपने ग्राफिक्स पर इन्होंने 2015 तक काम किया, बट अभी भी वो वाली ग्रोथ नहीं मिली। बाजी तो तब पलटी जब कोविड-19 आया 2020 का। अब लॉकडाउन किया जा रहा है, जब सब अपने घर पर आइसोलेटेड थे। तो यही साल था जब रोब्लॉक्स को एकदम से डेली के $40 मिलियन मिलने लगे। देन 2021 में रोब्लॉक्स वालों ने $500 मिलियन रोब्लॉक्स की ग्राफिक्स को बढ़ाने में डाल दिया। देन 2025 आते आते इन लोगों ने रोब्लॉक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर काफी सारी चीजें ऐड करे, जैसे अवतार, जेनरेटिव AI, 13 इयर्स के मासूम से प्लेयर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड काफी सारे सोशल फीचर्स भी। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद फल तो मिलना पक्का है। मतलब अगर हम इन सारी गेम्स की अर्निंग देखें तो $25 बिलियन है। और एक फन फैक्ट बताऊं,
अभी अभी जो आपने साउंड इफेक्ट सुना वो रोब्लॉक्स गेम का नहीं, मेसिया गेम का है जो 2000 में आई थी। तो जैसे कि ये गेम वालों को पता चला कि उनका उफ साउंड चुरा लिया गया है, तो इन्होंने रोब्लॉक्स पर कॉपीराइट क्लेम मार दिया। फिर ये साउंड इफेक्ट को रोब्लॉक्स से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। तो अब तक तुम जितने भी पार्कर गेम्स खेल चुके हो, प्रिंस ऑफ पर्शिया इन सब का बाप है। बट हमने क्रोम और PPSSPP से जैसे तैसे कर इस गेम को डाउनलोड ही कर लिया था। मैंने तो ऐसे ही डाउनलोड कर खेला है। आपने इस गेम को कैसे खेला है, पीसी या मोबाइल पर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये गेम प्ले जो आप देख रहे हो वो प्रिंस ऑफ पर्शिया का लेटेस्ट वर्जन है जो 2024 में आया था। भाई इस गेम के ग्राफिक्स, डिटेल्स, कंट्रोल, थीम काफी कमाल के, बट पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब प्रिंस ऑफ पर्शिया की पहली गेम लॉन्च होती है 1989 में, बिलीव नहीं हो रहा है ना कि ये वही प्रिंस ऑफ पर्शिया है जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताई है। बेसिकली इस वाले ग्राफिक्स को बनाया गया है रोटोस्कोपिंग कर, मतलब पहले एनिमेशंस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स तो नहीं थे। तो इस गेम के डेवलपर जॉर्डन मैकनर ने अपने भाई डेविड मैकनर की मदद ली एनिमेशंस बनाने के लिए, जिसमें ये फ्रेम बाय फ्रेम फोटोज लेते हैं जब डेविड रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और सम एक्रोबैटिक्स मूव करता है, और इन सारी फोटोज को मिक्सअप कर एनिमेशन बनाने को बोलते हैं रोटोस्कोपिक। भाई ये पिक्चर 1988 की है, जिसमें डेवलपर ने डेविड के मूव्स की स्क्रिप्टिंग की थी, जिसके अकॉर्डिंग डेविड ने परफॉर्म किया था। और इस टेक्निक की मदद से इन्होंने 2 और गेम्स लॉन्च करे, 1993 में प्रिंस ऑफ पर्शिया 2 एंड 1994 में प्रिंस ऑफ पर्शिया द शैडो ऑफ करिंग। बट इसके बाद भी इन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो 1999 में इन्होंने अपनी गेम में एक चेंज लाया, और उस चेंज की वजह से ये गेम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई। वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया इन 3D वर्जन, जो लोगों को काफी पसंद आया, जिससे इस गेम के 2 मिलियन कॉपी सेल हुए। ओके, जिससे इन्हें 20 to 30 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही करते करते इन्होंने 2003 में एक और गेम लॉन्च करी, देन 2008 में एक और प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉलन किंग, देन 2010 में प्रिंस ऑफ पर्शिया द फॉरगॉट, देन 2024 में एक और गेम आई। इन सारी गेम को मिलाकर इन्होंने $400 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर ली। तो चलो, इतने सारे पॉपुलर गेम्स की जीरो से हीरो बनने वाली जर्नी देखने के बाद तुमने सीखा क्या है? जस्ट कमेंट बिलो। मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूं तो किसी नई चीज में पहला स्टेप हार्ड ही होता है, बट अगर तुम अपने स्किल्स को टाइम के साथ अपग्रेड करते जाते हो तो एट द एंड सब अच्छा ही होगा। बट इस वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने की फुल कोशिश करूंगा। और मुझे ये भी कमेंट कर बताओ कि आप अगली वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। फिलहाल के लिए 2 वीडियोस देख सकते हो, जिसमें से ये राइट वाली वीडियो एक आम आदमी के बारे में है जो दुनिया की सबसे इंसेन जेल से भाग निकला था, और लेफ्ट वाली वीडियो में बताया है कैसे हर पॉपुलर गेम के पीछे एक फ्लॉप गेम का हाथ है। तो मिलता हूँ मैं तुमसे इन्हीं वीडियोस में।